गुरु जी इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बेल ना पाया पंडिती जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो का दिया जे लेखन लेख पुराण। गुरु साहब फरमाते हैं कि बड़े बड़े पंडित उस समय को नहीं जान पाए। व्यास और वशिष्ठ जैसे महान विद्वान भी उस वेला को प्राप्त नहीं कर सके। यदि उन्हें सृष्टि के आरंभ का सच्चा समय पता चल जाता, वह तो अवश्य ही किसी न किसी जो पुराण में उसका लेख लिख जाते। इसका सीधा अर्थ यह है कि सनातन धर्म के महान पंडित भी संसार के सृजन काल को नहीं जान सके। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत शास्त्र रचे, परंतु सृष्टि के आदि लक्षण का सटीक ज्ञान किसी को भी नहीं हुआ। फिर गुरु साहब आगे कहते हैं, वक्त ना पायो का दिया जे लेखन लेख कुरान। अर्थात इस्लाम के काजी और धार्मिकधारी भी उस वक्त को नहीं जान सके। यदि उन्हें सृष्टि रचना का समय मालूम होता तो कुरान शरीफ में उसका कोई स्पष्ट मजमून अवश्य मिलता। इसका भाव यह है कि इस्लाम के विद्वान भी उस आदिकाल को नहीं समझ पाए। इस प्रकार गुरु साहब किसी एक मत की नहीं बल्कि सबकी सीमा बता रहे हैं कि मनुष्य की जो बुद्ध है उस आरंभिक रहस्य को नहीं पकड़ सकी। फिर आगे फरमाते हैं, थित वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई। थित वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई। ऐसे लोगों उस थित और उस वार को कोई योगी भी नहीं जान सकता जो योग साधना करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। जो अपने आप को त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञान मान बैठता है, वह भी उस समय की जो ऋतु और महीने का ज्ञान नहीं बता सकता। जब कर्ता पुरुष ने संसार की रचना की, उस समय का पूरा ज्ञान किसी साधक योगी या सिद्ध के पास भी नहीं है। तब सिद्धों ने कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि सृष्टि के आदि काल को कोई भी नहीं जान सकता या कोई भी नहीं जानता। तब हुजूर फरमाते हैं, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। इसका अर्थ यह है कि अन्य कोई नहीं जान सकता, केवल वह परमात्मा स्वयं जानता है। जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। जब कर्ता पुरख वाहिगुरु सृष्टि को रचता है, उस रचना के समय और रहस्य को वही स्वयं जानता है, क्योंकि उस समय उसके अतिरिक्त कोई और अस्तित्व में था ही नहीं। इसलिए सृष्टि के आरंभ का पूरा ज्ञान केवल उसी को है जिसने उसे रचा है।